नहीं बुलाया हमें, हारने के लिए भी नहीं बुलाया है। हाँ, तुझसे गलती हुई है, तुझसे गलती इसके लिए हुई है क्योंकि शैतान को भी पता था अगर तुझसे गलत नहीं करवाएंगे तो तेरे जीवन में भलाई बहुत लिखा है, इसके लिए तेरे खिलाफ शैतान इतना है। मैं 2 हफ्ते पहले भी आपको बोल चुका हूं, फिर से ये लाइन आपको मैं बोलूंगा, अगर तेरे जीवन में शैतान की ओर से युद्ध नहीं है, इसका मतलब शैतान को तुझसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तू सुबह उठता है और शैतान तुझसे युद्ध करने आता है, हर हफ्ते तू युद्ध में है, हर महीने अगर तू युद्ध में है, आनंदित हो जा। किसी को तुझसे फर्क पड़ रहा है, किसी को तुझसे। प्रेज जीसस। कितने लोग आज खुदा में सचमुच आनंदित है कि हम खुदा की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। पूरे हफ्ते हम कई लोगों की उपस्थिति में रहते हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, सबसे ज्यादा आनंद प्रभु की उपस्थिति में रहने में आता है। हालेलुया। आज मेरे सरमन का टाइटल है वेयर इज गॉड व्हेन आई एम इन पेन। हालेलुया। कहाँ है परमेश्वर जब मैं दर्द में हूं। या इसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एक धर्मी व्यक्ति दर्द से क्यों गुजरता है। एक व्यक्ति जो खुदा को मानता है, एक व्यक्ति जो खुदा के नाम को उठाता है, एक व्यक्ति जो खुदा को मानता है, क्यों वो एक कठिन परिस्थिति से गुजरता है। वाई, क्यों ऐसा व्यक्ति जो खुदा को जानता है वो एक कठिन परिस्थिति से क्यों गुजरता है। और उसके लिए मैं अगले 3 हफ्ते एस्तर की किताब से आपको प्रचार करने की कोशिश करूंगा कि हम सीखेंगे कि क्यों एक धर्मी व्यक्ति, वाई, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम को जपता है, वो क्यों कठिनाई से गुजर रहा है। तो मुझे विश्वास है अगले 3 हफ्तों में उसका उत्तर देखने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। हालेलुया। शुरुआत में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर एक धर्मी व्यक्ति कठिनाई से अगर गुजर रहा है तो वो कठिनाई बिना खुदा के जाने नहीं आई। योर प्रॉब्लम्स डज नॉट कम विदाउट द अवेयरनेस ऑफ गॉड। आपके लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम जो भी आप गुजर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका ये मतलब नहीं है प्रभु को उसके बारे में पता नहीं है। प्रभु को उसके बारे में पता है। गॉड नोज इट। हर ताना, हर विषय, हर कठिनाई, हर दुख, हर मृत्यु, हर तंगी, हर परेशानी, परमेश्वर को पता है कि आप उससे गुजर रहे हैं। सवाल पूछता है भजन संगीता लिखने वाला कि क्या परमेश्वर तूने मुझसे मुंह फेर लिया है। नहीं फेरा है परमेश्वर ने मुंह। वो अवेयर है, वो जानता है कि आप एक कठिनाई से गुजर रहे हो। तो सवाल है, तो फिर खुदा आप चुप क्यों हो। सवाल है ना, फिर खुदा आप चुप क्यों हो। हालेलुया। उत्तर भी बहुत ही साधारण है। उसका उत्तर इतना ही है, खुदा का चुप रहना इस चीज को नहीं दिखाता कि वो कुछ कर नहीं रहा है। हालेलुया। बहुत लोग चुप रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं और कुछ लोग हल्ला मचाकर भी कुछ नहीं करते हैं। समझ आया आपको। हालेलुया। हल्ला मचाना इस चीज का देखना, आपको पता है कभी कभी आप एक परेशानी में होते हैं, 4 लोग आपके साथ खड़े होंगे और आपको लगेगा कि ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन उनका रहना आपको एक फर्क लेकर नहीं आएगा। उनका रहना और ना रहना बराबर होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चुप होंगे, लेकिन वो आएंगे, काम करेंगे, सॉल्व करेंगे और चले जाएंगे और आप खुद शॉक में रहोगे कि कौन बंदा था यार जो अचानक आया, अचानक सॉल्व किया और फिर वहीं से गायब हो गया। खुदा अगर चुप है तो उसका मतलब ये है ही इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। नहीं समझ आया आपको। ये सामने स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन को चलाने के लिए सामने एक कैमरा वाला बैठा हुआ है। ये स्क्रीन में अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो ये स्क्रीन में आप मुझे देखने के लिए इधर एक कैमरा वाला है।
अब आपको लगेगा सिर्फ इसके वजह से ये दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर से एक वायर जा रहा है, ये वायर काफी पीछे एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। क्या वो सिस्टम हेल्प कर रहा है? नहीं, उस सिस्टम पे कोई बैठा हुआ है, उस सिस्टम के बगल में एक व्यक्ति और है और उसके अंदर कोई बैठा हुआ है। तो 1 2 3 सिस्टम। अब हमें लगेगा इतने ही लोग लगे हुए हैं ये काम करने के लिए, नहीं। इस एलईडी स्क्रीन के अंदर 32 क्यूब्स है और ये 32 क्यूब में से अगर एक क्यूब खराब हो जाए तो मेरी नाक गायब हो जाएगी, मेरा आंख गायब हो जाएगा, मेरा चेहरा गायब हो जाएगा, मेरा हाथ गायब हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब इनके साथ जुड़कर क्या कर रहे हैं? हालेलुया, एक वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। अब असली श्रेय इसके पीछे 32 क्यूब लगे हैं जो चुपचाप अपने काम को क्या कर रहे हैं? ट्रांसमीटर लेकर इससे क्या कर रहे हैं? आपको दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली परमेश्वर भी ऐसा ही है। हालेलुया, आपको पता ही नहीं है परमेश्वर पीछे से आपके लिए इतने काम कर रहा है और पीछे से इतने कार्यों को चला रहा है और पीछे से इतने चीजों को कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। कल मैं, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी वाइफ, मेरी बेटी एक जगह पे गए और ये सेकंड टाइम पिछले हफ्ते में हुआ। हम एक जगह पे गए और जब हम एक जगह पे गए, हम उधर काम कराने के लिए गए। हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें नहीं पता रास्ते क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और यूजुअली मेरे फादर मदर के अलावा मेरे को उसके अंदर घुसाएंगे नहीं। लेकिन जब मैं काउंटर पे गया और मैं काउंटर पे खड़ा हुआ तो काउंटर पे बैठी हुई बहन बड़े ध्यान से मेरे को देखती है और फिर मेरे को देख के बोलती है कि मैंने आपको कहीं देखा है करके, मैंने आपको कहीं देखा है करके। तो वो सोचने लग गई बहुत देर, कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा। तो मैंने बोला टीवी पे देखा होगा। ऐवी बोल दिया मैंने, टीवी पे। मजाक का मूड था, मैंने बोला टीवी पे। वो सच में बोली, हाँ सच में आपको टीवी पे देखा। मैंने बोला ये फेंक रही होगी। तो मेरे को वापस बोलने लगी, आप किसी जेल में जाके आपने लोगों को बपतिस्मा दिया है क्या? मैंने कुछ ऐसा सुना है आपका, आप कहीं पास्टर अरुल तो नहीं हो करके। देखना रहा, मेरे फादर मदर वहीं खड़े हैं। ये सेकंड टाइम हो रहा है, सेकंड टाइम इस वीक में हम कहीं पे जा रहे हैं। और आपको पता है अगर हमारे पास वो नहीं होती, अब देखना जरा, मेरे को अंदर जाना है, इनको नहीं पता काम कैसे करना है, इनको नहीं पता अंदर क्या कार्य करना है, लेकिन परमेश्वर को पता था 2024 नवंबर 9 को मेरे बच्चे वहां पे काम करने आएंगे और वहां पे इनके माँ बाप अंदर घुस नहीं पाएंगे। तो उसके लिए अरुल साथ जाएगा, पर अरुल घुस नहीं सकता है। तो परमेश्वर ने बिहाइंड द सीन क्या कर दिया, किसी को वहां पे बिठा दिया और फिर उसने कहा आपको अंदर जाना है, कोई टेंशन नहीं है, आप अंदर जाइए। और उसने क्या किया पता है? मैं दोनों के साथ अंदर गया। उससे भी फनी बात क्या हुई, जब हम अंदर गए किसी ने हमसे कहा 4,500 रुपए प्लस 4,500 रुपए दोगे तो आपको प्रीमियम लाउंज मिलेगा। मैं ठहरा पादरी नंबर 1 कंजूस। हालेलुया। मैंने कहा कोई चांस नहीं, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा करके। जब हम, उसने बोला देख लो लाउंज में बढ़िया कॉफी मिलेगी, बढ़िया जल्दी काम होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हम तो दूसरी जगह ही जाएंगे, है ना। जब मैं दूसरी जगह गया, पता क्या चला? पता है पूरा काउंटर ही खाली है। मेरे को उन्होंने बोला आपके माँ बाप का काम अलग अलग होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा दिक्कत होगी, एक ही प्रोसेस को 2-2 बार करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। जब मैं अंदर गया, हालेलुया, बंदा इतना बढ़िया मिला, उसका नाम रोहित था। रोहित ने मेरे को बोला, मैंने बोला अलग अलग चाहिए। उसने बोला नहीं नहीं सर, आपका एक साथ करेंगे। हालेलुया, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही नंबर पे दोनों काम करेंगे। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये इस हफ्ते का एक चीज है, आपको पता ही नहीं है कितनी और चीज में, आपको अंदाजा भी नहीं है कितनी और चीज में, आपको सोच भी नहीं है कितनी और चीज में प्रभु ने कहां कहां मेल लगा दिया होगा, जोड़ लगा दिया होगा, कार्य कर दिया, आपको पता ही नहीं है। आपको पता है, मैंने आपको कहा हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है, हम गाने में तो नाच लेते हैं पर असली आराधना गानों में नहीं है।
और कोई मैं उसके लिए किसी को नीचा नहीं कर रहा हूं, मैं सबको बता रहा आपको पता असली आराधना क्या है? असली आराधना तब होनी चाहिए जब इस पूरे हफ्ते आपको पता ही नहीं आप कितनी बार सड़क में गए और शायद शैतान ने कितने एक्सीडेंट्स तैयार करके रखे होंगे और वो कुछ भी आप तक, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि कोई बिहाइंड द सीन